एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कहा गया है। एंड AP एंड CQ, आपको पता है ये AP है और ये CQ है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD, शो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD, और AP किसके बराबर है, CQ के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हमें बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये जो AB है ये DC के इक्वल होगी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा P और Q एंगल भी हमें गिवन है, एंगल P और एंगल Q ये हमें कितने के गिवन है, 90 डिग्री के गिवन है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन को एंजॉय बड़े प्यार से। तो आप हमें बताइए क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कौन कौन से ट्रायंगल चूज करने हैं। एक हमें ट्रायंगल चूज करना है APB और एक हमें ट्रायंगल चूज करना है CQD। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ APB कहाँ पे है, ये है A और ये है P और ये है प्यारे बच्चों B। तो एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है CQD, तो C कहाँ पर है, C यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और D यहाँ पर है ना। अब देखो, अब इन दोनों में हमें क्या मालूम है, इन दोनों में आ रहे हैं हमारे पास ये एंगल। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों ये हो गया, एंगल P और एंगल Q ये दोनों कितने के हैं, 90 के बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। कैसे, अगर आप देखेंगे ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2, इनको आप क्या बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया सर। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये साइड इसके बराबर दी हुई है, क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। तो AB किसके इक्वल दिया हुआ है, DC के। ये क्या है, गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल APB, ठीक है, APB अंडो कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्रायंगल CQD के। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि AP जो है वो CQ के बराबर है। AP कहाँ पे है, AP है यहाँ पे, है ना, ये है AP और ये किसके बराबर है, CQ के। होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया है कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ट्रायंगल है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करता हूँ तो प्यारे बच्चों ये एग्जैक्टली सेम आता है इसके, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, CQ के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AP किसके बराबर हो जाएगा, CQ के, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जी हाँ सर, और यही हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट भी हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया है। आसान था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखने में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं है। इससे आसान क्वेश्चन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।